हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं हूं दीपक पाठक। मैं आप सभी को क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। अभी तक जो है इसमें हमने 6 वीडियोस को अपलोड किया, जिसमें कि सारे थियरी पोर्शंस और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में, आज का जो वीडियो होगा ये हमारा मोशन टॉपिक पे, वो लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम मोशन चैप्टर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको देखा जाए। सबसे पहला आपका जो न्यूमेरिकल है कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 मिनट फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, ये क्वेश्चन आपका है। इसमें ये कह रहा है कि एक बस है जो रेस्ट की पोजीशन में है, जो अभी रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, जो रेस्ट की पोजीशन में है, कह रहा है कि 2 मिनट के बाद आफ्टर 2 मिनट, मान लीजिए बस यहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर 2 मिनट ये बस यहाँ पे आ जाएगी, ये बस क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 मिनट का समय लगा है, 2 मिनट का उसको समय लगा है। अब ये जब बस मूव करेगी तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस बस का कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है पूरा क्वेश्चन हमारा, यही चीज इसमें हमको बताया गया है। कह रहा है कि आप स्पीड एक्वायर्ड हमको बताइए, कितनी स्पीड को ये एक्वायर्ड करेगा। अरे भाई, ये रेस्ट की पोजीशन में है तो इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब ये कुछ ना कुछ स्पीड को क्या करेगा, एक्वायर्ड करेगा, स्पीड को एक्वायर्ड करेगा। तो स्पीड इसकी जो एक्वायर्ड करेगा, कितनी स्पीड को एक्वायर्ड करेगा, वो चीज हमसे ये पूछ रहा है, कितनी स्पीड को एक्वायर्ड कर लेगा। और दूसरा ये कह रहा है कि ये बस अभी यहाँ पे थी, जब ये बस यहाँ पहुँच गई तो 2 मिनट में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को भी ट्रेवल किया होगा। इस डिस्टेंस को आपको बता देना है, इस डिस्टेंस को आपको बताना है। ठीक है, इस डिस्टेंस को आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, सॉल्व, सबसे पहले आप इसमें जो भी चीजें दी हैं आप उसको लिख लीजिए। गिवन डेटा, क्या क्या इसमें आपको गिवन है। पहली चीज आपको इसमें यह गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है आपको। बस रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और क्या बात कह रहा है इसमें, और कुछ इसमें कह रहा है, टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम इसमें भैया कितना है, टाइम है 2 मिनट। टाइम कितना है, 2 मिनट। अब टाइम 2 मिनट है तो ये मिनट है तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। 120 सेकंड, ये चीजें हो गई। ए हमको मिला, ए मीन्स इसमें गिवन है, यू भी हम उस क्वेश्चन को पढ़ के फाइंड कर सकते हैं, और टी भी हमारा गिवन है। अब इसमें क्या क्या पूछा, एक तो स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड को एक्वायर्ड करेगा, स्पीड एक्वायर्ड की बात ये कर रहा है। स्पीड एक्वायर्ड ये आपसे पूछ रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स एस की बात कर रही है। कैसे निकालेंगे आप इस स्पीड एक्वायर्ड को कैसे निकाल सकते हैं। आपको न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन था v बराबर u प्लस AT से, यहाँ पे हमको इस v को फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 0.1, टाइम कितना है 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 0 को रिमूव कर देगा तो बचेगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा v निकल गया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट में वो बस जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। ठीक, ये एक हो गया आपका, मीन्स फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया। ए बी, आप बी में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल की है। चलिए 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है इसको देखा जाए। 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है उसको देखते हैं।
देखिए बी वाला पोर्शन, बी में आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि बस स्टॉप है, अभी रेस्ट की पोजीशन में है, तो 0 इंटू 120 प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 120 इंटू 120, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये है आपका 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, ठीक है। चलिए ये देखिए 2 से कट जाएगा, ही 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इसको रिमूव कर देगा तो बचेगा आपका 120 इंटू 6, 120 इंटू 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 720 मीटर, मीन्स एस कितना आ गया 720 मीटर, एस कितना आया 720 मीटर, ठीक है। ये 720 मीटर क्या है, वो बस जो है वो 2 मिनट में उसने 720 मीटर की डिस्टेंस को ऑक्युपाई किया है, ठीक। पहला न्यूमेरिकल हो गया ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कहता है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ते हुए चली जा रही है, ठीक, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या हुआ कि आगे उसको लगा कि स्टेशन है, तो उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया ट्रेन की स्पीड को स्लो करने के लिए। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक ट्रेन है ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है आप बात कर रहे हैं ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो गिवन में क्या है, इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। पहली चीज दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, कितनी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 90 इंटू 5/18 और ये 18×5 = 5 × 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकला, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है, ठीक है। और क्या बोला है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको इसमें गिवन है, एक्सेलरेशन आपका इसमें गिवन है। माइनस में एक्सेलरेशन क्यों दिया है, क्योंकि स्पीड जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव दिया है। अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है, माइनस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इसमें u गिवन है और आपको इसमें a गिवन है, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ पे जब ट्रेन एकदम रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गया, उस ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी फिर कितनी होगी, v बराबर 0 होगा, v बराबर कितना होगा 0। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया है, रेस्ट में आने से पहले। इसको समझिए, जैसे ये ट्रेन है, ठीक, ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे ये ट्रेन जो है स्टॉप हो जाती, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक अप्लाई किया, तो ये ट्रेन यहाँ पे जा करके स्टेशन पे रुक जाएगी। तो जब इसने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया, ये चीज़ आपसे ये पूछ रहा है, ये चीज़ आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इस s को आप कैसे निकाल सकते हैं। s को निकालने का, डिस्टेंस को निकालने का हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप बताइए इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन आप यूज करेंगे। देखिए भाई यहाँ पे t दिया है और इस क्वेश्चन में कहीं भी हमको t नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस इक्वेशन को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक। आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन आप यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसमें t नहीं दिया है, v, u और a ये सारी चीजें हमको गिवन है, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को लगाया है। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशन जब हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन को जब आप यूज करेंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है? ये देखिए 25 मीटर पर सेकेंड, 25 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस में है, माइनस में 0.5 इंटू एस। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। चलिए ये 25 है, तो इस 25 को जब आप इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 25, माइनस में 25 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 2 5 जा 10, और एक मीन्स एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो ये जीरो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 5 जा 10, ये हो गया 10 आपका, और माइनस में लिखना है, और एक डिजिट आप पॉइंट भी लगाएंगे इंटू एस। ठीक है, ये देखिए माइनस इस साइड भी है, माइनस इस साइड भी है, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या? आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो s निकला है, यहाँ पे जो s हमारा आया है वो 25 मीटर आया है। इसका मतलब उस ट्रेन के द्वारा रेस्ट की पोजीशन में आने से पहले 25 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये है। चलिए, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after start? ये क्वेश्चन आपका है। जो जो चीज़ें इसमें दी हैं आप उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन से धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। ये है ट्रॉली, ये एक ट्रॉली हो गई, ये नीचे आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस ट्रॉली का जब ये नीचे आएगी तो इसका एक्सीलरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सीलरेशन इसमें गिवन है। 3 सेकेंड के बाद ट्रॉली यहाँ भी पहुँच सकती है, यहाँ भी पहुँच सकती है, यहाँ भी पहुँच सकती है। मीन्स 3 सेकेंड के बाद आफ्टर 3 सेकेंड वो ट्रॉली जो है कितना डिस्टेंस को, वो ट्रॉली जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। उस ट्रॉली की 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, चलिए गिवन क्या क्या गिवन है भाई इसमें? देखिए ये ट्रॉली अभी क्या है? रेस्ट की पोजीशन में है। तो रेस्ट की पोजीशन में है तो इसका मतलब कि u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0। हमको इसकी v की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, ये आपको निकालना है। ठीक है, टाइम आपको इसमें गिवन है, टाइम आपको इसमें गिवन है कितना है? 3 सेकेंड, 3 सेकेंड का इसमें टाइम दिया है। और कुछ इसमें गिवन है आपको, एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है। एक्सेलरेशन कितना भैया? एक्सेलरेशन आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है। कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे? u v आपको पता है, t पता है, आपको a पता है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, v बराबर u प्लस ए टी से, v बराबर u प्लस ए टी से। ठीक है, u की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू कितनी? एक्सेलरेशन 2। ठीक है, टाइम कितना है? 3, तो 3 2 जा 6, v की वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स ये जो ट्रॉली है, ये जो ट्रॉली आप यहाँ पे देख रहे हैं, 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड होगी वो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। समझ में आ गया? 3 सेकेंड के बाद इस ट्रॉली की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। एक रेसिंग कार है भैया, ठीक है, एक रेसिंग कार है, एक रेसिंग कार है, ये है रेसिंग कार, ठीक है। अब ये रेसिंग कार जो है ना, ये क्या करती है, मूव कर रही है। तो अभी ये रेसिंग कार स्टॉप की पोजीशन में है, तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होगी, यही आपसे पूछा गया है। 10 सेकेंड के बाद, तो 10 सेकेंड के बाद वो कितनी स्पीड को गेन करेगा, यही आपको बताना है। और इसमें क्या चीज़ गिवन था, एक्सेलरेशन ऑफ द कार गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या आपको गिवन है। आप कहेंगे कि सर इसमें हमको एक्सेलरेशन ऑफ द कार गिवन है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहली चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ और क्या इसमें आपको दिया है, टाइम दिया है, टाइम की वैल्यू कितनी है भैया, इसमें 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। और क्या इसमें आपको गिवन है, और कुछ इसमें आपको गिवन है। ये देखिए, आप इसको जब पढ़ेंगे तो कार जो है एकदम रेस्ट की पोजीशन होगी, इसके बाद वो स्टार्ट करेगी ना, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। यू की वैल्यू भी आपको पता है 0 होगी, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद आपको स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, आप कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे बताइए। देखिए आप जो है इसमें क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस AT। अच्छा हमने क्यों लगाया v बराबर, अच्छा इसमें डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो एक मिनट, आप ये वाला फार्मूला फिर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है। तो आप फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपके पास दो फार्मूले हैं फिर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अगला क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज़ है आपके पास। अब आप इसमें से कौन सा फार्मूला लगा करके इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए, क्या मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, हमारे पास क्या u पता है, u पता है आपको, t भी पता है, a भी पता है। आप इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको भी लगा सकते हैं। देखिए, क्या यहाँ पे आपको v पता है, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार नहीं पता है, ठीक है। क्या u पता है, हाँ u पता है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हो गई, एक तो v हो गया और दूसरा s हो गया। तो दो अननोन क्वांटिटी से किसी इक्वेशन को हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक क्वांटिटी की, इसलिए इस इक्वेशन को हम नहीं यूज कर सकते, इस इक्वेशन को लगाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये यूज करेंगे आप, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है, 4, t की वैल्यू कितनी इसमें, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 2 2 ज़ा 4 और 10 2 ज़ा 20 और 20 10 ज़ा 200, 200 मीटर। ये हो गया भैया आपका आंसर, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, कह रहा है कि एक रेसिंग कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आंसर क्या है, 10 सेकेंड में वो कार जो है रेसिंग कार, वो 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, देखिए, A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाता है, ठीक। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड, ठीक है, इट्स डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट
अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच देयर। आप इस क्वेश्चन के मैकेनिज्म को थोड़ा समझिए, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ऊपर चला जाएगा, आप इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे तभी ये ऊपर जाएगा। हमने क्या किया, इसको u वेलोसिटी दिया, u वेलोसिटी दिया तो ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर चला गया, ऊपर जाए। अब एक समय आएगा कि उसके बाद ये रुक जाएगा और वहीं से लौटना स्टार्ट करेगा। अब यहीं से क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा, लौटेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, लौटना स्टार्ट करेगा। जब यहाँ पे ये था तो हमने इसको एक वेलोसिटी दी, ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से लौट रहा है तो फाइनली इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब आप मुझे बताइए कि जब जो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस को, कुछ ना कुछ हाइट को गेन किया है, तो h हाइट को गेन किया है, या फिर आप कह सकते हैं s डिस्टेंस को इसने कवर किया है, s डिस्टेंस को इसने कवर किया है, ठीक। अब दूसरी बात कि आप जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय लगेगा इसको नीचे आने में, वो टाइम, वो उस टाइम की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। आपको इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो टाइम निकालना है, कौन सा टाइम, जिससे कि आपने इसको ऊपर जब फेंका, जो वेलोसिटी दी ये ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया है तो कितना समय लगा। और दूसरी चीज़ ये कितनी हाइट तक ये ऊपर गया है, इस हाइट की या फिर एस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें गिवन डेटा को लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें गिवन है। देखिए क्या क्या उसमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसी को आप पहले लिख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर फेंका था। तो ये u की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, हो गया भैया 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे, इसमें एक्सीलरेशन की बात किया है, और एक्सीलरेशन की बात तब किया है जब वो स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है। आपको मैंने दो चीज़ें समझाई थी, एक जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज करती है तो उसको इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, और उस समय वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। और कुछ इसमें दिया है, और कुछ भी इसमें नहीं दिया है, दो चीज़ें आपको दी हैं। v की वैल्यू कितनी होगी भैया बताओ, v की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, v की वैल्यू 0 होगी। अब आपको u गिवन है, a गिवन है, v गिवन है, तो आप किस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल और क्या पूछा है आपसे, टाइम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप इसमें लगा दीजिए फर्स्ट वाला आपका इक्वेशन v बराबर u प्लस AT वाला, v बराबर u प्लस AT का फार्मूला आप इसमें लगा दीजिए। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 5 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, -10 इंटू t क्या आपको गिवन है, नहीं भाई t तो हमको निकालना ही है, t आप निकाल लीजिए। इस 5 को जब आप इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, -5 हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, -10t। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। t की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 5/10, और 5/10 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5, 5 × 10, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, ठीक है। ये क्या निकला, ये वो टाइम है जिस वेलोसिटी से आपने उसको जब ऊपर फेंका था, नीचे वो कुछ समय के बाद वो नीचे आया तो उसने कितना टाइम लिया था, वो ये टाइम है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब आपको ये पूछा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, ठीक है। तो s आपको निकालना, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई 5 है, टाइम कितना निकला है 0.5 आपका, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -10
10, ठीक है। टी स्क्वायर का मतलब 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 2.5 हो जाएगा, प्लस 1/2, प्लस 1/2, ठीक है। अब इधर देखिए, ये आपका माइनस में 10 और ये 0.5, 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीन्स 0.25 इंटू माइनस में 10, माइनस में 10। ये बात आपको समझ में आ रही है? एक मिनट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला पोर्शन मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 प्लस 1/2, ठीक है, 1/2। आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, माइनस में 5 और माइनस में 2.5 बचा है आपका, माइनस में 5 इंटू माइनस में 2.5 बचा है, ठीक है। माइनस में 5 इंटू 2.5, तो ओवरऑल आपका आंसर यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें से निकलेगा 2.5/4 मीटर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फाइनली 5/4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि मोशन चैप्टर पे कुछ न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, मोशन चैप्टर से बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।